अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आपने प्रोडक्ट इसका एंड क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल यूज करना फॉर रेडिकल्स का राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल। इसको सिंगल, अब ये ज़्यादा सारी रेडिकल्स में लिखा हुआ है ना, ज़्यादा से आपके स्क्वायर रूट के साइन नज़र आ रहे हैं, क्यूब रूट के या फिफ्थ रूट के, तो इन सबको सिंगल रेडिकल में आपने चेंज करना है और सिंप्लीफाई करना है, इनका एक आंसर लेके आना है। सबसे पहले आप ये चीज़ें माइंड में रखें, ये जो भी ये वाला साइन होता है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ये तब होगा जब इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ से ये बिल्कुल खाली होगा, तब ये स्क्वायर रूट होगा। अगर कोई और वैल्यू आ जाती है, जैसे ये 3 ये लिखा हुआ है, तो फिर ये क्यूब रूट होगा। तो उसके बाद इस पूरी फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। जो इसके ऊपर ये वाली छोटी वैल्यू लिखी हुई है इसको इंडेक्स कहेंगे, और जो इस वैल्यू के अंदर वाली वैल्यू है इसी इंडेक्स के नीचे, उसको रेडिकेंड कहेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। इसमें आपके पास ये रेडिकल साइन की वैल्यूज लिखी हुई हैं रेडिकल फॉर्म में। 3 और 3 ये मल्टीप्लाई का साइन है आपका। इसमें सबसे पहले आप इनको एक ही उसमें लिख सकते हैं रेडिकल में। सिंगल फॉर्म में जो लिखना है वो दोनों के ऊपर अगर सेम इंडेक्स लिखा हुआ है तब आप इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका 2 या 5 या कुछ भी आपका और लिखा हुआ है तो आप इन दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज इकट्ठी होंगी। 6 × 6 ये सिंगल इसमें हो गई इंडेक्स में। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 6 का ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो स्क्वायर आ गया। जो ये वाली वैल्यू होती है अगर उसको आप ओपन करें तो ये आपके ब्रैकेट के बाहर आके इसको 1/, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है उसको आप डिवाइड के नीचे लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऊपर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, 2 × 1/3, 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, 2 1 सा 2 और 3 1 सा 3। ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है इसकी। नंबर 2 में देखें, इसमें आपकी रेडिकल फॉर्म है। इसके ऊपर इंडेक्स जो है वो 5 5 लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर 5 है। इनको एक ही इंडेक्स में आप लिख सकते हैं रूल के मुताबिक। सिंगल टाइम ये लिखें आप। इसके ऊपर आपने ये छोटी सी करके ये पावर डालनी होती है, बिल्कुल एक्सपोनेंट जैसे लिखते हैं वैसे, बिल्कुल छोटे से साइज की। जिस तरह रेडिकेंड लिखा हुआ है ये बड़े साइज का होता है, ये इससे स्मॉल साइज में लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक ही इंडेक्स में इसमें रेडिकल फॉर्म में लिखें इसको। 4 × 8 ये इसकी सिंगल फॉर्म हो गई। ठीक है, सिंगल रेडिकल में ये लिखने गया है। अब उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। 4 का एलसीएम 2 2 टाइम्स है और 8 का 2 3 टाइम्स आपका आ जाता है। 4 की जगह ये इसका स्क्वायर लिख लें और 2 की क्यूब इसका लिखते हैं। अब ये सेम अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस माइनस हो सकती हैं। दोनों आप बेसिस सेम है आपके पास, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब इन दोनों को आप सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं, 2 + 3। ठीक है, इन दोनों को आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है आपके पास, प्लस करेंगे इनको। ये 2 की पावर 5 हो गई। अब इसको इंडेक्स को खत्म करें और एक्सपोनेंट इसकी शेप में लिखें। कुछ भी अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड के नीचे और ऊपर 1 हो जाएगा। अब इनको डिवीजन की फॉर्म में करें, मल्टीप्लाई करें। 2 5 × 1/5, 5 5 से कटिंग हो गई, आपका ये आंसर इसका 2 रह जाएगा। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास ये इंडेक्स 4 है, दोनों के ऊपर 4 4 लिखी हुई है पावर आपकी इंडेक्स में। इनको सिंगल आप इंडेक्स में ले आए, 4 1 टाइम आ गया, x × x³। इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपका 1 लिखा हुआ है। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं इनको। x 1 टाइम लिख लें और 1 + 3 ये हो जाएगा।
1 + 3 4 हो गया। अब ये हो गया सिंगल इंडेक्स में आपकी आ गई है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट की शेप में लिखें, जो भी आपका यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ होता है वो डिवाइड के नीचे जाता है और ऊपर 1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई में लिखें और ये कटिंग हो गए। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा x। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास यहाँ पे 10 है और 11 है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे देखें ये जो सिंगल बिल्कुल होती है, ठीक है, जिसके ऊपर इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्यूब लिखा हुआ है। अब अंदर तो जो भी है वो लेदर चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे अगर सेम हो तो ये सिंगल इंडेक्स में लिखा जा सकता है और सॉल्व हो सकता है, अगर चेंज हो दोनों तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। पार्ट 5 में आप देखें, इसमें यहाँ पे आपके इंडेक्स के 4 लिखा हुआ है और इधर भी 4 लिखा हुआ है। अगर ये आपकी जैसे ऊपर इस क्वेश्चन में थी, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मतलब 2 था और इधर 3 था, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे 4 4 लिखा हुआ है, मतलब इंडेक्स आपका सेम लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। नीचे आप पहले इसको सिंगल इसमें लिख लें, सिंगल में लिखेंगे तो ये 1 टाइम आ जाएगा और आपका डिवीजन में ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों एक पे ही आ जाएंगे। उसके बाद इनकी आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे नीचे आपकी पावर 5 है, अगर इसको ब्रेक करते हैं 5 की इसमें, तो यहाँ पे 5 को अलहदा कर लें, 2 को अलहदा कर लें, ठीक है। 7 में से 5 और 2 अलग-अलग हो गए हैं, वो इसलिए कि नीचे आपके पास 5 है। अगर जैसे आप रूल होता है, एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर बेसिस एक जैसी हैं तो पावर्स प्लस माइनस हो जाती हैं। अगर उनको ब्रेक करना हो तो दोबारा न्यू बेस के साथ उसी को लिख सकते हैं। अगर इनको दोबारा इकट्ठा करें तो आपको दोबारा से 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो ये आपकी मल्टीप्लाई में ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू इसके साथ कटिंग हो गई, सिर्फ ये आपकी वैल्यू ये स्केयर वाली रह गई है, ठीक है। अब इसको ये सिंगल फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, एक्स स्केयर अंदर लिखें, 1 डिवाइडेड बाई ये 4, इंडेक्स वाला 4 इस साइड पे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x2 मल्टीप्लाई 1/4, ये 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, और x 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 6 में देखें, इसमें आपके पास दोनों इंडेक्स जो हैं वो 3 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। रेडिकेंड ये 5000 है और ये 5 है। अब इसको सिंगल इंडेक्स में चेंज करें, यहाँ पे ये आपका एक ही दफ़ा आएगा। अब 5000 को और 5 को एक ही आपने ये फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद कटिंग करते हैं इसकी, ये आपका 5 के टेबल से कटिंग होके 1000 रह जाएगा, ठीक है। 5 1 जा 5 और ये 3 0 7 आ गए। अब इसको ये सिंगल फॉर्म आपके पास, अगर तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है। 1000 का एलसीएम करें, एलसीएम आपके पास 10 की पावर क्यूब, ठीक है, 10 की पावर 3 आ जाएगी। सिंगल इंडेक्स में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 10 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप ब्रैकेट खत्म करें इसकी, ये क्यूब जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्यूब क्यूब से कटिंग हो गई और आंसर आपके पास 10 आ गया। पार्ट 7 में देखें, इसमें आपके पास ये भी 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है। 2 अगर लिखने की ज़रूरत तो नहीं होती है, अगर सिंपल इसकी जगह ये वैल्यू आ जाए तब भी इसका मतलब यही होता है कि आपकी ये 2 ही है, ठीक है। सेम लिखी हुई है तो इसको एक ही डिवाइड के साइन में लिख लेंगे, 500 डिवाइड बाय 5, ये कटिंग हो जाए 100 के टेबल से, ठीक है, ये 500 था। उसके बाद आप इसकी एलसीएम लें, 110 का स्क्वायर होता है, ये आपका सिंगल रेडिकल आ गया। अब इसको ब्रैकेट की शेप में लिखें, 2 2 से कैंसिल हो गया, आपका आंसर 10 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप पहले इंडेक्स इसका मैच करें। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का इंडेक्स ही देखना होता है, ठीक है। इसका आप यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है। सेम इंडेक्स वाली वैल्यूज को सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है, वरना सिर्फ ये सॉल्व हो सकती हैं। अगर कोई बड़ी वैल्यू हो तो वो सॉल्व हो सकती है, इसको सिंगल इंडेक्स में लिखना पॉसिबल नहीं है। और आगे जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, तो सिंपल इस पे आपने ये लिख देना है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पहले भी गुजर चुका हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने किया है, तो उसमें भी आपका यही रूल यूज हुआ था, प्रोडक्ट रूल इज नॉट कैपेबल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। इसको भी अब रेडिकल की ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखी हुई है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आपने इसको इसकी ब्रैकेट्स को इस शेप में लेके आना है। ये लिखने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालना है। सिंपल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, जो भी फॉर्म इसके नीचे वाली वैल्यूज में लिखी हुई होती है, इंडेक्स में लिखी हुई होती है, उसको बाहर ले जाते हैं। जैसे इसकी जो रेडिकल फॉर्म होगी, जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है उसको साइड पे इसके ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर लिखी हुई है वो यहाँ पे वैल्यू के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस हाउस के ऊपर, और ये 2 जो है वो यहीं पे लिखें, जो आपकी ये ब्रैकेट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये रेडिकैंड है, इसको यहाँ पे आप लिखेंगे, ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा। ये आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई आपने इस फॉर्म को करना होता है, ठीक है। 216 का एलसीएम ले लें, पूरी अगर डिवाइड हो रही हो तो सेंटर में आपका 0 आ जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये वैल्यूज आ जाएंगी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसके ऊपर आप ये वाली वैल्यू लिख लें, ठीक है। जो आपके ऊपर ये ब्रैकेट में 2/3 यूज हो रही है, ये इन दोनों के साथ है, ठीक है। 216 का क्योंकि ये एलसीएम आया, अब इसको इन दोनों के साथ यूज करें, मल्टीप्लाई करते जाएं। 3 इसकी भी कटिंग हो गई, 3 इसकी भी कटिंग हो गई। यहाँ पे आपके पास ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 36। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 2 में देखें, इसमें आपके 1/2 लिखा हुआ है इसकी पावर में, एक्सपोनेंट में, तो आपकी जो रेडिकैंड वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है उसको अंदर लिखें, और ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी ना हो तो ये 2 होता है, ठीक है। अगर 2 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना है। अब एलसीएम 29 जो है वो प्राइम नंबर है, इस पर कोई भी टेबल नहीं जाता है, तो यहीं पर आपकी वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई 32 1/5। अब इसको सिंपल जब आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो ये 5 आपका यहाँ पे चला जाएगा, 1/32। ऐसे ही अब ये वाला 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो आपने ब्रैकेट में उसको लिखना आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी वैल्यू को दोबारा से सॉल्व करें, 32 का एलसीएम लें, इसमें आपका ये 2 5 टाइम्स आ जाएगा। टू 5 टाइम्स आ गया। अब इसको आपने डायरेक्ट लिख दें, 1 2 की 5 1/5। ये इन दोनों के साथ है, तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 ही रहती है, 1 की 1/5 भी 1 ही होगी, और 2 की ये आप ऐसे जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके ये 216, 1 भी 216 ही था, और 2/3 पावर थी उसकी पॉजिटिव पावर थी, इसकी नेगेटिव है, ठीक है। सिर्फ इतना सा फर्क है,
नेगेटिव को आपने जब उसमें लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, तब तो आपके ये इसी तरह आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू बाय और बाकी अंदर लिख के तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सॉल्व करना है तो इसकी माइनस खत्म करने के लिए आपको इसको डिवाइड के नीचे लेके जाना पड़ेगा। बाकी ये वाली एज इट इज इसी तरह वैल्यू लिख दी जाएगी। इसको बाकी एलसीएम पीछे क्वेश्चन में किया था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आती है इसकी, ठीक है। या 6 का क्यूब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 6 का क्यूब लिख लें या आप 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख के सिंप्लीफाई करके उसके बाद आप उसको इकट्ठा कर लें, एक ही बात है। यहाँ पे माइनस खत्म करने के लिए ये डिवाइड के नीचे चली गई, ठीक है। अब इसको आगे 216 की जगह 6 का क्यूब लिखें और 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें तो ये 3 से कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे रह गया 1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर जो है 6 6 36, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। पार्ट 5 में देखें, इसमें आपके पास 1000 1/3 लिखी हुई है। इसको इंडेक्स फॉर्म में सिंपल आप 3 लिख के 1000 अंदर लिखते हैं और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इंडेक्स फॉर्म इतनी होगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल से को दोबारा से सॉल्व करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1000 10 का क्यूब होता है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट 10 का क्यूब लिख लें 1/3 और क्यूब ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करें, 3 से कैंसिल हो गया, आपका आंसर ये 10 आ गया। पार्ट 6 में देखें, इसमें आपके पास ये 1 डिवाइडेड बाय 39 -1/2 लिखा हुआ है। अब ये -1/2 खत्म करने के लिए देखें, ये पहले से डिवाइड के नीचे है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तब भी ये आपका माइनस खत्म हो जाएगा, 39 को ऊपर ले जाएं तो। ठीक है, ये माइनस आपका जो है इसकी वैल्यूज चेंज होंगी तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखें, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। अब 39 पे सिर्फ 3 का टेबल जाता है, ठीक है। 13 3 इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकती है तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे।